ओके, सो अपन ने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस भी देख लिया और थैलोफाइटा का रिवीजन भी कर लिया, बराबर है। थैलोफाइटा में कुछ मुश्किल नहीं है, एकदम सिंपल सी चीज़ है कि दोनों हैप्लॉइड है, मतलब स्पीशीज ही हैप्लॉइड है ना। तो उनके पास माइटोसिस करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो माइटोसिस करके ही वो सेल्स बनाएंगे। अब वो जो सेल्स बने ये स्पोर्स भी हो सकते हैं या गैमेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये स्पोर्स होने का चांसेस नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है उनको। वो स्पोर्स मतलब ये जर्मिनेट करके क्या करेंगे? अगर इन्होंने जर्मिनेट करके अडल्ट अलगी बना दिया तो वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, वो तो अपने को पढ़ना ही नहीं है। वैसा करते हैं पर थैलोफाइटा, मैंने पहले भी बताया कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सेल्स बनाएंगे जो ग्रो होकर अडल्ट सेल्स बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, एब्सोल्युटली फाइन, टोटली ओके। वैसा बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन वो अपने को पढ़ना नहीं है ना। एसेक्सुअल स्पोर्स तो बनाते हैं, लेकिन अपने को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ना है। अपन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो इन्होंने जर्मिनेट करके कुछ फायदा ही नहीं होने वाला है, क्योंकि वो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर तो बना नहीं सकते, क्योंकि स्पीशीज ही मल्टीसेलुलर नहीं है। और सीधा जर्मिनेट करके अडल्ट बना देंगे तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, तो मतलब ही नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर करना है तो इन दो सेल्स को फ्यूज करना ही एक ऑप्शन रहेगा। एंड फ्यूज कौन होते हैं? गैमिट्स होते हैं। मतलब ये दो सेल्स गैमिट्स हो गए, और इन दो सेल्स को बनाया किसने? अडल्ट्स ने। मतलब ये वाली फेज कौन सी हो गई? गैमेटोफिटिक फेज हो गई। क्या है ये? हैप्लॉइड है, मतलब हैप्लॉइड वाली फेज गैमेटोफिटिक होती है। हो गया याद, खत्म हो गई कहानी। अब गैमेट्स फ्यूज होकर जाइगोट बन गया। जाइगोट मल्टीसेलुलर बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि कैल्शियम पेक्टेट मैग्नीशियम पेक्टेट ही नहीं है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो उसके पास एक ही ऑप्शन है मियोसिस करने का। मियोसिस करके हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा। भूलो मत कि इसके पास जो दो सेट्स है क्रोमोसोम के, एक सेट इससे मिला हुआ है, एक सेट इससे मिला हुआ है ना। तो इस जाइगोट में जब डबल मेटाफेजिक प्लेट बनेगी तो ये जो 23 क्रोमोसोम का सेट है, अभी अपन अलगी की बात कर रहे हैं तो अलगी में भी 23 क्रोमोसोम का सेट रहेगा क्या ह्यूमन बीइंग की तरह? नहीं रहेगा। अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन अपन इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, अपन सीधा 23 बोलते जाएंगे हमेशा। ठीक है, अपने को क्या करने का है? एग्जैक्ट नंबर से अपने को डिटेल फर्क नहीं पड़ता है, अपने को कंसेप्ट मैटर करती है। तो इस जाइगोट में जब मियोसिस होगा, इसके मियोसिस 1 के मेटाफेज 1 में जब डबल मेटाफेजिक प्लेट बनेगी तो ऐसा होगा क्या कि ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है, इससे मिला हुआ एक सेट पूरा ऊपर और इससे मिला हुआ एक सेट पूरा नीचे, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। मेटाफेजिक प्लेट कैसे रहती है? मेटाफेजिक प्लेट डबल रहती है। मेटाफेजिक प्लेट डबल रहती है, डबल मेटाफेजिक प्लेट। और वो डबल मेटाफेजिक प्लेट कैसे रहती है? मिक्स्ड रहती है। मिक्स्ड मतलब ये वाला क्रोमोसोम 6 अगर इससे मिला हुआ है तो इसके नीचे भी क्रोमोसोम 6 ही रहेगा इससे मिला हुआ, है ना। इसकी तो अपने को गारंटी है, लेकिन इसके बाजू में कौन सा क्रोमोसोम रहेगा ये अपने को नहीं पता। क्रोमोसोम 6 के बाजू में क्रोमोसोम 7 ही रहेगा, ऐसा कोई लॉजिक है क्या? नहीं, क्रोमोसोम 21 भी रह सकता है। और ये वाला क्रोमोसोम 6 अगर इससे मिला हुआ था तो ये वाला क्रोमोसोम 21 भी इससे मिला हुआ ही रहेगा, ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा नहीं है। ये वाला क्रोमोसोम 21 इससे मिला हुआ भी रह सकता है। इसके नीचे इसका होमोलॉग मतलब क्रोमोसोम 21 ही रहेगा, इसकी अपने को गारंटी है। तो मेटाफेजिक प्लेट देखो डबल तो बनी रही है, लेकिन मिक्स्ड भी बन रही है। तो ये एक सेल में चले जाएगा और ये दूसरे सेल में चले जाएगा, है ना। तो ये जो सेल्स बनी है, इस सेल में क्रोमोसोम 6 इसका वाला, पर क्रोमोसोम 21 इसका वाला। वेरेज इस सेल में क्या रहेगा? क्रोमोसोम 6 इसका वाला, क्रोमोसोम 21 इसका वाला। ऐसा कैसे भी रह सकता है, रैंडम रह सकता है। तो ये जो 4 सेल्स बनी है, ये चारों सेल्स इन 2 ऑर्गेनिजम्स के फ्यूजन से बनी हुई है। तो इन 2 ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट वो करेगी, रिजेंबल वो करेंगी ये चारों सेल्स, लेकिन उतने ही वेरिएशंस भी दिखाए जाएंगे। समझे ना? रिजेंबलेंस तो रहेगा ही, लेकिन साथ में वेरिएशंस भी रहेंगे। ऊपर से इन 4 में से 2 सेल्स तो वो वाले रहेंगे जिसमें इधर वाला कैपिटल टी नीचे आ गया और इधर वाला स्मॉल टी ऊपर चले गया, तो स्मॉल टी कैपिटल आर और कैपिटल टी स्मॉल आर बन गया। 2 सेल्स तो वैसे वाले भी रहेगी,
है ना। तो ये जो स्पोर्स है, ये स्पोर्स की खासियत क्या है कि ये स्पोर्स में जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन दोनों का मिक्सचर है, और कुछ कुछ लोगों में तो रिकॉम्बिनेशन भी हुआ है। जिनको सेल डिवीजन अभी भी नहीं आता है वो पूरा भिन्न हो गए होंगे ये सुन के कि क्या चल रहा है, ये क्रोमोसोम इससे, ये क्रोमोसोम इससे, क्या बोला सर, हमको तो कुछ भी नहीं समझा। और जिनको समझ गया है सेल डिवीजन की कंसेप्ट, वो बोल रहे होंगे हो गया ना सर, क्या है कि एक बात बताते हो 10 बार, आगे बढ़ो ना, क्या वही बढ़ा रहे हो। इट इज ऑल अबाउट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन समझ गया है जिसको, उसको मैंने अभी क्या बोला एकदम ही फालतू लगा होगा, क्या है ना, डेली का ही तो है, वही तो बताते रहते डेली। और जिनको नहीं समझा होगा उन्होंने सोचा होगा बाप रे प्लांट किंगडम क्या डिफिकल्ट चैप्टर है, कुछ भी नहीं समझ रहा है, क्या ये वाला क्रोमोसोम इसका, ये वाला क्रोमोसोम इसका, क्या बोला सर ने, बाप रे बाप, मेरे को तो कुछ भी नहीं समझा, क्या डिफिकल्ट चैप्टर है प्लांट किंगडम, ऐसा सोच रहे होंगे वो। बट मैंने पहले ही बताया क्लास के स्टार्टिंग में ही कि अब मैं तुम्हारे आलस को प्रोत्साहन नहीं दे सकता हूँ कि तुम लोग फिर से लॉकडाउन लग गया तो फिर से छुट्टी वाले माहौल में चले जाओगे, कि अपने को क्या है, छुट्टियां चालू हो गई अपनी तो समर हॉलीडेज, वीडियो लेक्चर ही तो है ना, देख लेंगे जब मन होगा तब, नहीं हुआ मन तो नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे। ये जो एटीट्यूड तुमने दिखाया पिछले लॉकडाउन में, और जो 8-9 महीने वेस्ट किए, तो तुम्हारे ऐसे लोगों के कारण पूरे क्लास का सिलेबस स्लो हो रहा है, ये भूलो मत। वो चैप्टर्स रिवाइज करते बैठने पड़ते हैं क्लास में, और रिवीजन काय का पूरा ही पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अपने को एट्रिया और वेंट्रिकल्स पता नहीं रहता है। एट्रिया कलेक्टिंग चैम्बर है, वेंट्रिकल्स पंपिंग चैम्बर है, ये पढ़ाना पड़ा मुझे 2 दिन, बेवकूफ टाइप। क्या मतलब वो उस ऑनलाइन क्लासेस का, अगर यही पढ़ाना ही था फिर से शुरू होने के बाद इतने बेसिक से, तो आर्टरीज मूव अवे फ्रॉम हार्ट एंड वेन्स टूवर्ड्स द हार्ट, ये पढ़ाना पड़ा मुझे। ये पढ़ाने की वक्त ही नहीं आना चाहिए था, रिवीजन करना एक्सपेक्टेड था। मेरे को लगा था कि अपन रिवीजन करेंगे, एक दिन में हार्ट रिवाइज करेंगे, दूसरे दिन ब्लड रिवाइज करेंगे, पूरा हफ्ता सर्कुलेशन में ही गया। वो भी ब्लड तो किया भी नहीं अपन ने ठीक से रिवाइज, और ना मैंने ब्लड के ऊपर क्वेश्चंस पूछे, तब कहाँ पूरा हफ्ता गया। ब्लड पे अगर आ गया रहता तो और 2 दिन गए रहते। सेम सेल डिवीजन के साथ हुआ। मैंने सोचा फटाफट कंसेप्ट एक बार रिवाइज करा देता हूँ एक दिन में, और दूसरे दिन में लेप्टोटीन पैचिटिन जाइगोटीन बता देने का, लेप्टोटीन जाइगोटीन पैचिटिन एंजाइटी रीडिंग करने का, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। सेल डिवीजन तो और छोटा है, उसमें भी 5 दिन लग गए, क्योंकि अपन ने कुछ देखकर ही नहीं रखा था। इस बार मैं ऐसे लोगों पे दया नहीं करूंगा। अभी जो प्लांट किंगडम है ना, प्लांट किंगडम के ऊपर डिपेंडेंट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, ठीक है। सेल डिवीजन के ऊपर डिपेंडेंट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, सेल डिवीजन के ऊपर डिपेंडेंट जेनेटिक्स है, सेल डिवीजन के ऊपर डिपेंडेंट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है, ठीक है। बहुत सारा डिपेंडेंस है। पर तुम लोग अगर ऐसे मजे में होंगे कि छुट्टियां है अपन तो एंजॉय करेंगे, मैं थोड़ी पढ़ूंगा, मेरे को क्या करने का है, तो ऐसे लोगों पे दया नहीं की जाएगी, ठीक है। जो नुकसान होगा वो टोटली तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तुमको डेली क्लासेस अटेंड करने हैं, और जो नहीं समझा वो पूछना है, बात सिंपल है, ठीक है। मैं इस बार एक्सपेक्ट ही मत करना कि मैं प्लांट किंगडम फिर से रिवाइज करूंगा 4 महीने के बाद, कभी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम सिंपल है, थैलोफाइटा की लाइफ साइकिल, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब हम बढ़ते हैं टूवर्ड्स द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा, कि ब्रायोफाइटा में क्या होता है। तो ब्रायोफाइटा में क्या होता है, जस्ट लाइक अलगी, जस्ट लाइक थैलोफाइटा, अडल्ट मेल जो है वो हैप्लॉइड है, और अडल्ट फीमेल जो है वो भी हैप्लॉइड है, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पर मल्टी सेल्यूलरिटी डेवलप हो चुकी है। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम्स, ट्रू लीव्स भले ही ना इवॉल्व हुए हो, लेकिन रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जरूर इवॉल्व हो चुके हैं, मल्टी सेल्यूलर है, समझे।
क्लियर एकदम? ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। तो इसके पास मियोसिस करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसके पास मियोसिस करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना? तो इसको मजबूरी में माइटोसिस ही करना पड़ेगा, क्योंकि हैप्लॉइड है तो मियोसिस तो कर ही नहीं सकते, माइटोसिस करेगा। ओरिजिनल सेल्स हैप्लॉइड है तो माइटोसिस से जो सेल्स बनने वाली है वो सेल्स भी हैप्लॉइड रहेगी। अब इन हैप्लॉइड सेल्स ने अगर ग्रो होके जर्मिनेट करके मेल और फीमेल अडल्ट्स बना दिए तो फिर वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। इसको इसकी जरूरत ही नहीं, इसको इसकी जरूरत ही नहीं, कहीं फ्यूजन तो हुआ ही नहीं दो ऑर्गेनिजम्स का। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने को स्टडी करना है क्या? नहीं करना है, तो ऑब्वियसली ये सीधा ग्रो करेंगे तो कोई सेंस ही नहीं है। इनको ग्रो होके कोई मतलब ही नहीं है ना? तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, इनको एक दूसरे के साथ फ्यूज करना पड़ेगा, फर्टिलाइज करना पड़ेगा, और फर्टिलाइज करके इनको डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इनको क्या बनाना पड़ेगा? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। उस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे जाइगोट। मतलब ये जो दो सेल्स है, ये दो सेल्स क्या हो गए? ये सेल्स हो गए गैमिट्स, क्योंकि ये फर्टिलाइज कर रहे हैं। और गैमिट्स बनाने वाला जो जनरेशन रहता है उसको अपन गैमिटोफाइट बोलते हैं। अपन ने पहले ही स्टेब्लिश कर दिया है कि हैप्लॉइड जनरेशन गैमिटोफाइट है, मतलब ये पूरा गैमिटोफिटिक जनरेशन है। इसमें भी अडल्ट क्या है? गैमिटोफाइट है। मैंगो ट्री में क्या डिफरेंस था, समझ में आ रहा है ना? मैंगो ट्री का अडल्ट डिप्लॉयड था, मैंगो ट्री का अडल्ट स्पोरोफाइट था जो स्पोर्स बनाता था, फिर स्पोर्स जर्मिनेट करके पोलन ग्रेन्स और वो 8 न्यूक्लिएटेड वाला स्ट्रक्चर फीमेल वाला वो बनाते थे। फिर उसमें माइटोसिस होके गैमिट्स बनने का, फिर गैमिट्स फ्यूज होके जाइगोट बनने का, तो पोलन ग्रेन यानी गैमेटोफाइट हो गया उसका। तो उसमें मेन स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट रहता है मैंगो ट्री में, जिसमें एक गैमेटोफाइट आता है बीच में। यहां पर क्या है? मेन स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट आता है बीच में, बस यही डिफरेंस है। बाकी साइकिल जो है अपना, सर्कल जो है अपना, वो सर्कल चेंज होने वाला है क्या? ये वाला सर्कल ऑब्वियसली चेंज नहीं होने वाला है, ये वाला सर्कल तो सेम रहेगा। ये वाला सर्कल सेम रहेगा, है ना? बस मैंगो ट्री में शुरुआत यहां से होगी और अलगी और ब्रायोफाइट में शुरुआत गैमेटोफाइट से होगी। बाकी घूम के फिर से यहीं पर आना है, मैंगो ट्री को भी घूम के फिर से यहीं पर आना है, बस शुरुआत कहां से होती है वो वेरी कर रहा है। बराबर है ना? एकदम ही सिंपल है कि नहीं? तो जाइगोट बन गया गैमिट्स के फ्यूजन से। गैमिट्स बनाए मतलब ये अडल्ट जनरेशन उसकी गैमेटोफिटिक है, मैंगो ट्री में अडल्ट जनरेशन स्पोरोफिटिक है। ओवरऑल जो साइकिल है वो चेंज नहीं हो सकता है, वो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है? लेकिन अब यहां पर ना एक छोटी सी बात ऐसे आती है कि अलगी जब हैप्लॉइड था तो अलगी तो यूनिसेलुलर था, तो यूनिसेलुलर सेल सीधा माइटोसिस करके यूनिसेलुलर गैमिट बना देता था, कोई टेंशन ही नहीं था। लेकिन यहां पर अभी जो हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेल्यूलर है ना? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर है। इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है। बराबर? रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है। तो
माइटोसिस करके गैमिट्स बनाने का जो काम है वो काम किसको दिया है? ये क्वेश्चन आएगा ना मन में। अलगी में तो टेंशन नहीं था, अलगी में तो अडल्ट यूनिसेल्युलर था, पर यहाँ पे तो मल्टी सेल्युलर है ना। रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, तो हर एक सेल थोड़ी गैमिट्स बनाने वाला है। ह्यूमन बीइंग्स में हर एक सेल गैमिट बनाता है क्या? नहीं। मेल्स में सिर्फ टेस्टिस, फीमेल्स में सिर्फ ओवरीज, वो भी पूरा ऑर्गन थोड़ी बनाता है। टेस्टिस में भी अलग अलग प्रकार के सेल्स है, उसमें से भी सिर्फ जर्मिनल एपिथेलियम ही मियोसिस करता है। तो वैसे इधर भी करना पड़ेगा ना कि वो मियोसिस करने की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी? जनरेशन गैमेटोफिटिक है, ठीक है, लेकिन गैमिट बनाने वाला ऑर्गन कौन सा है? तो बहुत सिंपल है, गैमिट बनाने वाले ऑर्गन को अपन बोलेंगे गैमिटेंजिया, स्पोर बनाने वाले ऑर्गन को अपन बोलेंगे स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम, ठीक है। तो इस गैमेटोफिटिक जनरेशन में माइटोसिस होगा, सही है, लेकिन वो माइटोसिस कहाँ पर होगा? उस ऑर्गन में होगा जिसका काम है गैमिट्स बनाना, और उस ऑर्गन का नाम क्या रहेगा? गैमिटेंजियम। गैमिटेंजियम सिंगुलर है, गैमिटेंजिया प्लूरल है। तो गैमिटेंजियम होकर गैमिट्स बनेगा। मेल गैमिट फीमेल गैमिट के साथ जाके सीधा फ्यूज हो जाएगा पानी के थ्रू, क्योंकि अपन ने पहले ही ये चीज बोल दी है कि ब्रायोफाइट्स में फर्टिलाइजेशन होता है पानी के थ्रू, जाइगोट बन जाएगा, है ना। अब ध्यान से एकदम मेरी बात सुनेंगे, पूरी कहानी सेम चल रही है, पूरी की पूरी कहानी सेम चल रही है अलगी के समान। अलगी में भी यही हुआ था, देख लो, थैलोफाइटा में भी यही हुआ था, देख लो। अडल्ट ने माइटोसिस करके गैमिट्स बनाए थे, गैमिट्स ने फ्यूज होकर जाइगोट बनाया था, जाइगोट ने मियोसिस करके हैप्लॉइड सेल्स बनाई थी, ठीक है। कितनी हैप्लॉइड सेल्स बनी जाइगोट से? 4, क्योंकि ऑब्वियसली मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 2 होगा, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेगी एक डिप्लॉइड सेल से, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हर बार कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं? 4। 2 लोगों के मेटिंग से 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं। इवोल्यूशन का पर्पस क्या है? कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांशन होना चाहिए स्पीशीज का। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांशन हो रहा है क्या? मैक्सिमम 4 ही बच्चे पैदा हो पा रहे हैं। इसमें से भी अगर कोई मर गया किसी रीजन से तो 4 से कम हो सकते हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और अगर पैदा करवाना होगा तो फिर से और गैमिट्स को फ्यूज करवाना पड़ेगा। 2 गैमिट्स के फ्यूजन से एक ही जाइगोट बनेगा। एक ही जाइगोट अपन ने सेल डिवीजन में पढ़ा हुआ है 4 ही सेल्स बना सकता है, वो भी क्रॉसिंग ओवर करवाने के लिए एस फेज होता है मियोसिस में। इसलिए क्रॉसिंग ओवर नाम की चीज अगर एग्जिस्ट नहीं हुई रहती तो फिर तो एस फेज भी नहीं हुआ रहता, एस फेज भी नहीं हुआ रहता, फिर तो 2 ही सेल्स बनी रहती। वो तो भला हो इवोल्यूशन का कि 4 तो भी सेल्स बन रही है ना। पर उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, क्योंकि जाइगोट और करेगा ही क्या? मल्टी सेल्यूलर तो बन नहीं सकता, क्योंकि स्पीशीज ही यूनिसेल्यूलर है। लेकिन ब्रायोफाइट्स में ये प्रॉब्लम नहीं है। ब्रायोफाइट्स में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि स्पीशीज मल्टी सेल्यूलर है। तो जाइगोट अपना तैयारी पे लग गया मियोसिस करने के, लेकिन तुरंत अडल्ट ने जाइगोट को बोला, अरे रुक रुक रुक, मियोसिस मत कर। जाइगोट बोला, क्यों? मेरा काम ही तो है मियोसिस करना। उसको अडल्ट ने समझाया कि अरे वो जो अपना कजिन है थैलोफाइटा नाम का, वो करता है, उसका जाइगोट करता है मियोसिस, उसकी बात सही है, उसके पास सुविधा नहीं है और कोई, लेकिन अपने पास तो कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट इवॉल्व हो चुका है ना। क्यों कर रहा है डायरेक्टली मियोसिस? रुक जाना थोड़ा। व्हाई डोंट यू गो फॉर माइटोसिस फर्स्ट? व्हाई डोंट यू परफॉर्म माइटोसिस एंड प्रोड्यूस अ मल्टी सेल्यूलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर? व्हाई डोंट यू प्रोड्यूस a multicellular diploid structure? Because we can, क्योंकि अपने पास कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट है अवेलेबल। मल्टी सेल्यूलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाने से फायदा क्या होगा? मल्टी सेल्यूलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाने से यह फायदा होगा कि हर एक सेल मियोसिस करेगा, और हर एक सेल अगर मियोसिस करेगा तो हर एक सेल से 4-4 सेल्स बनने लगेगी। मतलब पहले जो मैक्सिमम थैलोफाइटा में एक फर्टिलाइजेशन से मैक्सिमम 4 ही ऑफस्प्रिंग्स बन सकते थे, ब्रायोफाइटा में एक फर्टिलाइजेशन से मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स बन सकेंगे।
मल्टीपल ऑफ स्प्रिंग्स बन पाएंगे, है ना। ऊपर से सबके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग, मैंने तुमको बताया था सबके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग कैसे रहेंगे। किसी एक सेल में टी वाले जीन में क्रॉसिंग ओवर होगा, किसी दूसरे सेल में आर वाले जीन में क्रॉसिंग ओवर होगा, किसी तीसरे सेल में ए वाले जीन में क्रॉसिंग ओवर होगा, है ना। तो कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल ए, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल ए, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल ए, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल ए, स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल ए, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल ए, स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल ए, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल ए, ऐसे 8 अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर अपन 3 जीन्स को कंसिडर करें तो, 4 जीन्स को कंसिडर करें तो 16 अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सब सेल्स को मिला के। हाँ, तुमको पता है ह्यूमन बीइंग का अपन ने देखा है टोटल 2 to the power 15,000 एक ह्यूमन बीइंग में अलग अलग प्रकार के गैमिट्स बन सकते हैं। एक ह्यूमन बीइंग की बात चल रही है यहाँ पर। वैसे इसमें भी अलग अलग टाइप के गैमिट, अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनेंगे ना, हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे ना, तो अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल्स बनेंगे। नंबर भी ज़्यादा रहेगा इंडिविजुअल्स का और वेराइटी भी ज़्यादा रहेगी इंडिविजुअल्स की। कोई कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल ए, कोई कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल ए, कोई स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल ए, कोई स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल ए। अलग अलग वेराइटी भी रहेगी, नंबर भी ज़्यादा रहेगा। तो सीधा मियोसिस करने में कोई सेंस है क्या? जब अपने पास कैल्शियम पेक्टेट मैग्नीशियम पेक्टेट इवॉल्व हो चुका है तो क्यों फिर अगौपंथी करके अपन ने तुरंत मियोसिस करने का, रुक जाने का ना थोड़ा सा, एक मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर बना देने का। तो थैलोफाइटा में क्या था, ये zygote was not the first cell of sporophyte, zygote was the only cell of sporophytic generation। ये मैंने बताया था परसों के दिन। यहां पर ओनली सेल है क्या? ये नहीं, यहां पर फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन है। ये एक प्रॉपर स्पोरोफिटिक जनरेशन, इसमें मल्टी सेल्यूलर तैयार होगा। और मल्टी सेल्यूलर अगर है तो इसमें फिर डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर है मतलब हर एक सेल मियोसिस करेगा क्या? नहीं। यहां पर कैसे गैमिट बनाने का काम गैमिट एंजियम नाम के एक प्रॉपर ऑर्गन को दिया गया था ना, वैसे ये मियोसिस करके क्या बनाने वाला है, हर एक सेल से मियोसिस करके 4 स्पोर्स ईच बनने वाले हैं। एक सेल से 4, मल्टीपल सेल से मल्टीपल। अभी मैं एक ही सेल को कंसिडर करके 4 बना रहा हूं। 4 हैप्लॉइड सेल्स बनने वाले हैं, है ना। दीज हैप्लॉइड सेल्स विल परफॉर्म माइटोसिस, दे विल जर्मिनेट टू गिव राइज टू अडल्ट ब्रायोफाइट, टू गिव राइज टू अडल्ट ब्रायोफाइट, जो अगेन हैप्लॉइड रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि स्पोर्स हैप्लॉइड है, स्पीशीज भी देख लो हैप्लॉइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। बस इनके जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट सबका अलग अलग रहेगा। हो सकता है ये कैपिटल टी कैपिटल आर रही है, कैपिटल टी स्मॉल आर रही है, स्मॉल टी कैपिटल आर रही है, स्मॉल टी स्मॉल आर रही है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो फ्यूज हुए, इन दोनों के पास कैपिटल टी ही था, तो फिर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो भी कुछ भी जाए, कुछ भी हो जाए, कैपिटल टी ही जाएगा। फिर स्मॉल टी कैपिटल आर बनने का चांस ही नहीं है। तो किसी जीन के लिए होमोजाइगस होंगे तो क्रॉसिंग ओवर होने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, पर अगर हेट्रोजाइगस होंगे तो क्रॉसिंग ओवर से फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली अपन 2 ही जीन्स कंसिडर कर रहे हैं, बहुत सारे जीन्स रहते हैं, किसी ना किसी जीन के लिए तो हेट्रोजाइगस रहेगा ही नहीं है जाइगोट, कि इसको एक पेरेंट से कैपिटल टी मिला और दूसरे पेरेंट से स्मॉल टी मिला, किसी ना किसी जीन के लिए तो होगा ही, सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो अपने को चिंता की बात नहीं है, अलग अलग वेराइटी और अलग अलग नंबर, अपने को बहुत सारे अपने को स्पोर्स मिल जाएंगे जो जर्मिनेट होकर अडल्ट ब्रायोफाइट बनाएंगे। तो बहुत सारे अडल्ट ब्रायोफाइट्स अपने को मिल जाएंगे, वो भी अलग अलग वेराइटी के साथ, वो भी अलग अलग वेराइटी के साथ। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो ये जो मियोसिस होगा, ये मियोसिस, ये जब मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट बन गया है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ये जब मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट बन गया है तो इसका हर एक सेल मियोसिस करेगा क्या? ईच एंड एवरी सेल मियोसिस करेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं करेगा। इधर कैसे गैमिट एंजियम ने सिर्फ गैमिट्स बनाए थे, वैसे इधर मियोसिस जो होगा
वो किस में होगा? इस बार क्या बन रहा है? इस बार स्पोर्स बन रहे हैं। गैमिट बन रहे क्या इस बार? नहीं, इस बार स्पोर्स बन रहे हैं। तो स्पोर बनाने वाला ऑर्गन क्या रहेगा? स्पोरेंजियम। तो माइटोसिस गैमिटेंजियम में होगा, मियोसिस स्पोरेंजियम में होगा। गैमिटेंजियम में गैमिट्स बनेंगे जो फ्यूज होकर जाइगोट बनाएगा, दैट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। और फिर वो फर्स्ट सेल मल्टीप्लाई करके एक मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बनेगा और उसका जो स्पोरेंजियम रहेगा उसमें मियोसिस होकर हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। सिंपल चीज़ है। स्पोर्स ऑलवेज जर्मिनेट होकर एडल्ट ब्रायोफाइट बनेगा। एक तो मेल रहेगा, नहीं तो फीमेल रहेगी, नहीं तो अगर बायसेक्सुअल स्पीशीज होंगी तो दोनों रहेगा। उससे अपने को मतलब ही नहीं है कि वो यूनिसेक्सुअल है कि बायसेक्सुअल है, उससे अपने को क्या लेना देना है। समझे? तो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में कुछ डिफरेंस है क्या? ऑब्वियसली है, लेकिन कितना छोटा डिफरेंस है समझ रहा है ना। कि थैलोफाइटा में सीधा जाइगोटी मियोसिस कर देता है, इसमें जाइगोट मियोसिस नहीं करता है। पहले एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनता है फिर वो मियोसिस करता है। इसका फायदा समझ में आ रहा है ना। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स भी ज़्यादा रहेंगे और ऑब्वियसली एक सेल से ये 4 प्रकार बने, किसी दूसरे सेल से कोई और 4 प्रकार बनेगा, क्योंकि हो सकता है इस सेल में टी का क्रॉसिंग ओवर हुआ हो, किसी दूसरे सेल में आर का क्रॉसिंग ओवर हुआ हो, किसी तीसरे सेल में ए का क्रॉसिंग ओवर हुआ हो। अलग अलग सेल्स में अलग अलग रैंडमली क्रॉसिंग ओवर होता है। वो क्या फिक्स नहीं रहता है कि क्रॉसिंग ओवर यहीं पर ही होगा। समझे ना? तो ऑब्वियसली अगर मल्टीसेलुलरिटी इवॉल्व्ड है तो स्पोरोफाइट ने मल्टीसेलुलर बनना ही चाहिए। तो देखो बरा, ये जो अपनी कहानी है, ये कहानी पे घूम के आ गए कि नहीं अपन वापस? ये कुछ चेंज हुआ क्या जो अपन ने पहले दिन देखा था? ये जिसको समझ गया उसके लिए प्लांट किंगडम एकदम फालतू चीज़ है। और ये किसको समझेगा? जिसको सेल डिवीजन समझा है। सेल डिवीजन किसको समझेगा? जो लॉकडाउन को छुट्टी की तरह ट्रीट नहीं करते हुए अच्छे से पढ़ाई किया रहेगा। सिंपल चीज़ है। छुट्टी नहीं है लॉकडाउन है, मजबूरी है। मजा मस्ती करने के लिए नहीं है ये समय अपने को, है ना। घूम फिर के वहीं पर आ गए अपन। बस मैंगो ट्री में शुरुआत यहाँ से हो रही थी, ब्रायोफाइटा में शुरुआत यहाँ से हो रही है कि मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड गैमिटोफाइट है। उसने गैमिटेंजिया में माइटोसिस करके गैमिट्स बनाए, गैमिट्स ऑब्वियसली फ्यूज करके जाइगोट बनाया। पर जाइगोट मल्टीसेलुलरिटी होने के कारण सीधा मियोसिस नहीं किया, पहले मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाया और उसमें कुछ सेल्स को मियोसिस करने का काम दिया था। उन सेल्स को अपन स्पोरेंजियम बोलेंगे, उन सेल्स के ग्रुप को, उस ऑर्गन को। स्पोरेंजियम में मियोसिस होकर स्पोर्स बनेंगे, तो नंबर ऑफ स्पोर्स ज़्यादा रहेंगे थैलोफाइटा के कंपैरिजन में। थैलोफाइटा में सीधा जाइगोट मियोसिस करता है तो मैक्सिमम 4 ही स्पोर्स बन सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी सेल्स मियोसिस करते हैं स्पोरेंजियम में, तो बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स ऑलवेज जर्मिनेट, तो जर्मिनेट होके अडल्ट भी थैलोफाइटा में 4 ही मिल सकते हैं मैक्सिमम एक फर्टिलाइजेशन से। यहाँ पर बहुत सारे मिल सकते हैं। स्पीशीज का स्प्रेड ज़्यादा फास्ट होगा। सिंपल चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। सेम है। घूम फिर के अपन वहीं पर आते हैं। मैंगो ट्री में यहाँ से शुरू करते हैं, घूम के यहाँ पर आते हैं। मैंगो ट्री ऐसा अपने को दिखते रहता है। मैंगो ट्री का फ्लावर डिप्लॉयड है, मैंगो ट्री का जो एंथर है वो डिप्लॉयड है। उस एंथर में मियोसिस होकर हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, उनको स्पोर्स बोलते हैं। वो स्पोर्स जर्मिनेट होकर मेल वाले पोलन ग्रेन बनते हैं, फीमेल वाले में वो 8 न्यूक्लियाई वाला स्ट्रक्चर जो मैंने तुमको बताया था वो बनता है। पोलन ग्रेन में 2 सेल्स है, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल माइटोसिस करके 2 मेल गैमिट्स बनाता है। मतलब गैमिट्स किसने बनाए? उस 2 सेल वाले मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर ने बनाया जो हैप्लॉइड था, तो उसको अपन बोलेंगे गैमिटोफाइट, क्योंकि वो गैमिट बना रहा है। तो मेल गैमिट बनेगा, 2 मेल गैमिट्स, इसमें फीमेल गैमिट बनेगा। मेल और फीमेल गैमिट फ्यूज होकर जाइगोट बनेगा। जाइगोट ग्रो होगा, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, ऐसा ऐसा धीरे 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 ग्रो होते जाएगा। फिर प्ल्यूम्यूल और रेडिकल बनेगा। प्ल्यूम्यूल से शूट निकलता है, रेडिकल से रूट निकलता है, लीव्स वगैरह तैयार होगी और बड़ा मैंगो ट्री तैयार हो जाएगा। फिर से मैंगो ट्री को फूल आएंगे, फूल भी स्पोरोफाइट रहेगा। फूल में जो एंथर और ओवरी है वो भी स्पोरोफाइट रहेगा। उसमें वो जो डिप्लॉयड सेल्स है जो मियोसिस करते हैं वो भी स्पोरोफाइट रहेंगे, क्योंकि वो भी डिप्लॉयड है। वो मियोसिस करके जो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे, फिर गैमेटोफिटिक जनरेशन चालू होगी मैंगो ट्री में, फिर से वही होगा। तो मैंगो ट्री की शुरुआत यहाँ से होती है, घूम के यहीं पे आता है। ब्रायोफाइट की शुरुआत यहाँ से होती है, घूम के यहीं पे आता है। क्या फालतू सिंपल चीज़ है एकदम, इससे डरते हैं बच्चे। सोचो क्या फालतू आइटम है। ठीक है, तो थैलोफाइटा भी क्लियर, ब्रायोफाइटा भी क्लियर, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें।
कुछ क्वेरीज होगी तो क्या करने का पता है अपने को, पूछने का मुझको। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। गुड बाय।